Are you saving your money the right way, or you are just creating a mess for yourself? Let's find out in this video. So hi guys, my name is Srishti. welcome back to my channel and start करते हैं आज की वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे फाइनेंशियल टूल्स के बारे में जो हमारी फाइनेंशियल जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक होता है हमारा इमरजेंसी फंड, एक होता है हमारा सिंकिंग फंड। दोनों में क्या डिफरेंस है, लेट्स फाइंड आउट। सो इमरजेंसी फंड यूजुअली एक ऐसा सेफ्टी नेट होता है, कुशन होता है जो आपको कोई भी ऐसी फाइनेंशियली क्राइसिस वाली सिचुएशन होती है उससे बचाता है। तो आपके पास ऐसा कोई फंड रखा है जो आपका काम आएगा कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए। फॉर एग्जांपल जॉब लॉस हो सकता है, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या फिर एकदम से कोई कार का ऐसा खर्चा आ गया, घर में कुछ चीज़ खराब हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो अनप्लान्ड होती हैं यूजुअली वो इमरजेंसी फंड के पैसे से कवर होता है। ये पैसा आपको यूजुअली कहाँ रखना चाहिए वो आपके ऊपर है, बट यूजुअली वो एक लिक्विड अमाउंट होना चाहिए, लाइक लिक्विड पैसा होना चाहिए जो आपको जब ज़रूरत हो तब आप उसे निकाल सकें। तो वो यूजुअली आप अपने बैंक में रख सकते हैं। अगर आप बैंक में खर्च देते हैं या कुछ है तो आप उसकी एफडी भी कर सकते हैं। अब ये कितना अमाउंट होना चाहिए, तो अगर आप सिंगल हैं तो 3 to 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस आपके पास होने चाहिए। अगर आप मैरिड हैं और 2 अर्नर्स है फैमिली में, देन ऑल्सो 3 to 6 मंथ्स इज इनफ। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं और आप सिंगल अर्नर हैं तो आपके पास अप टू 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एंड इफ़ आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आपका कोई बिजनेस है, देन इट इज़ आइडियल कि आप 12 to 24 मंथ्स का इमरजेंसी फंड रखें। नेक्स्ट आता है हमारा सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड नहीं, ये वो सिंकिंग फंड का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा डूब रहा है, सिंक हो रहा है या फिर डिसअपियर हो जाएगा, नहीं। सिंकिंग फंड का मतलब होता है कि आप ऐसा पैसा जोड़ते हैं जो आपको पता होता है कि प्लान्ड एक्सपेंसेस की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको शादी करनी है, आपको कोई कार खरीदनी है, आपको कोई घर खरीदना है, या फिर हो सकता है आपको कोई फ़ोन खरीदना है, या फिर कोई ऐसे चार्जेस जो एनुअली आपको आते हैं, कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो आपको साल के एंड में देना है। फॉर एग्जांपल जिम मेंबरशिप है आपको देनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट एक जगह सेव कर सकते हैं, उसकी आप आरडी कर सकते हैं। बेनिफिशियल वही है क्योंकि बैंक में रहेगा तो आप उसको खर्च कर देंगे, लेकिन वहीं पे अगर आप उसकी आरडी या कुछ इस टाइप से एफडी टाइप कर दें छोटी छोटी, तो इट विल बी यूजफुल। एंड धीरे धीरे आप उस गोल के लिए पैसे जमा करके एंड देन जब भी वो एक्सपेंस आएगा तो आप उस टाइम पे उस चीज़ के लिए रेडी होंगे। नाउ मिक्सिंग ऑफ दीज टू फंड्स कैन बी वेरी डेंजरस, बिकॉज अगर इमरजेंसी का फंड ऐसी जगह यूज़ कर दिया कुछ खरीदने में जो कि प्लान था, देन आपकी कुशनिंग बहुत वीक होती जाएगी, वो गद्दा एकदम कमज़ोर होता जाएगा। और वहीं पे अगर आपने सिंकिंग फंड नहीं बनाया तो आपको हर बार कुछ भी खरीदने में हमेशा दिक्कत आती रहेगी, क्योंकि आप हमेशा डिग इन करते रहेंगे इमरजेंसी फंड के उसमें, और इमरजेंसी फंड आपका कभी बन ही नहीं पाएगा। So now you can see the difference between emergency fund and sinking fund. तो अगर हम पर्पस देखें तो इमरजेंसी फंड का होता है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और सिंकिंग फंड का होता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेंसेस। टाइमिंग जो है इमरजेंसी फंड की अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, सिंकिंग फंड की हमें पहले से पता होती है, नोन इन एडवांस। अर्जेंसी क्या होती है, इमरजेंसी फंड की हाई होती है लेकिन सिंकिंग फंड में प्लान्ड होती है। एक्सेस हमें इमरजेंसी फंड का इमीडिएट चाहिए तो वो लिक्विड होना चाहिए, और यहीं पे अगर सिंकिंग फंड है तो एक्सेसिबल होना चाहिए और वो गोल्ड बेस्ड होता है। अब इमोशंस इन्वॉल्व, तो जो इमरजेंसी फंड है वो स्ट्रेस रिलीफ करेगा, और जो सिंकिंग फंड है वो आपको एक गोल पूरा होने की सेटिस्फेक्शन देगा। Now coming to the topic that how you can set up your emergency fund and sinking fund. So first is how we can create emergency fund. For example, आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपये है और आपको 12 महीने तक के लिए सेविंग्स करनी है। मे बी आप सिंगल अर्नर हैं तो आपको अप टू 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड चाहिए। तो अगर आप मोटा मोटा देखें 50,000 के हिसाब से 12 महीने के हिसाब से आपके पास 6 लाख एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। तो अब वो आप उसको धीरे धीरे अपनी सैलरी से कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके उसकी आरडी करके इकट्ठा कर सकते हैं, एंड देन उसको किसी भी हाई सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख सकते हैं जिसमें इंटरेस्ट हाई हो बेसिकली।
या फिर आप उसकी एफडी करके रख सकते हैं, ताकि वो पैसा आपके लिए एक लिक्विड अमाउंट रहे, जो जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड कैसे बना सकते हैं आप? सिंकिंग फंड बनाने के लिए बेसिकली 2 तरीके हैं। एक तो आपका खर्चा ऐसा होता है जो हर साल आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई जिम फीस है, तो जिम फीस मान लो मोटा मोटा आपकी साल की 12,000 रुपये है, तो आपको पर मंथ उसके लिए 1,000 रुपये सेव करने पड़ेंगे। तो वो 1,000 रुपये की आप आरडी कर सकते हैं या कुछ भी है, सो दैट साल के एंड में आपके पास 12,000 रुपये आए एंड देन आप इकट्ठा वो फीस पे कर सकें। तो इसी टाइप से बहुत सारे और गोल हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा खर्चा हो सकता है जो एनुअली आता है, उसको आप इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। दूसरा जो है सिंकिंग फंड में आता है, फॉर एग्जांपल कोई थोड़ा लंबा गोल है, 3 साल बाद गाड़ी लेनी है, 5 साल बाद शादी करनी है या कुछ भी। तो फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको 5 साल बाद शादी करनी है और आपको 10 लाख रुपए चाहिए। तो 5 साल में 10 लाख जोड़ने के लिए आपको मोटा मोटा महीने का 16-17 हज़ार रुपये सेव करना पड़ेगा, जिसकी आप आरडी कर सकते हैं और वो हर महीने आपका पैसा जुड़ता जाएगा। एंड देन एट द एंड ऑफ 5 years आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ होंगे, जिसमें मैंने इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट नहीं किया, ऑब्वियसली इंटरेस्ट मिला के वो ज़्यादा होगा, बट एक मोटा मोटा आपका गोल उस टाइप से अचीव हो सकता है। तो इस टाइप से आप प्लानिंग कर सकते हैं अपना इमरजेंसी फंड बनाने का और सिंकिंग फंड बनाने का। Now coming to the common mistakes what we do with the fund we have for emergency fund and sinking fund. Coming to the first one, we have using emergency fund for vacations or gadgets. The second one is not replenishing emergency fund after use. The third one is forgetting to factor in annual seasonal expenses. The fourth one is keeping all your money in an account and there is no separation between them. So that's all for today's video. In the end, I just want to say that start small, but at least start today, so that आप अपना गोल अचीव कर सकें और जो भी इमरजेंसीज हैं उस टाइम पे भी टेंशन फ्री रह सकें। इमरजेंसी फंड इज़ फॉर पीस ऑफ माइंड एंड सिंकिंग फंड इज़ फॉर गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। जाते जाते कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप ऐसा कौन सा नेक्स्ट गोल है जो अचीव करने के लिए आज से ही सिंकिंग फंड बनाएंगे। एंड इफ़ दिस वीडियो मेड योर डे देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी, और मुझे आगे और वीडियोस लाने की मोटिवेशन मिलती है इससे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ देन लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड तब तक के लिए बाय बाय।